दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज में दहाड़ा है शुभमन गिल का बल्ला, चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए जड़ दिया एक और तूफानी शतक, तो पूरी दुनिया ने ठोका सलाम। तो आखिर कैसे गिल के बल्ले की गरज से दहल उठा वेस्टइंडीज का दिल, उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के बाद कैसे उमरान मलिक ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से चटका दिया वेस्टइंडीज की कमर, कैसे टीम इंडिया के इन दोनों उभरते हुए सितारों ने विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को पहले ही मैच में घुटनों पर ला दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वेस्टइंडीज की धरती पर टीम इंडिया अपना परचम लहराना चाहती थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने इतनी आसानी से उन्हें जीत हासिल करने नहीं दी। जब दोनों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच या यूं कहें कि सबसे बड़ा महामुकाबला शुरू हुआ, तब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया था। ईशान और सूर्या जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत जल्द पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। ऐसे में जब मुसीबतों के बादल छाए हुए थे, तब चमका एक बार फिर भारतीय क्रिकेट का प्रिंस शुभमन गिल, और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौधिया दी। जी हां, जैसे ही गिल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार नहीं था, लेकिन गिल तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के लिए इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने होल्डर की बाउंसर पर विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। इसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि वेस्टइंडीज की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान गेंदबाजी करने आए कॉटरेल की लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के गिल ने ठोक दिए थे, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा और दशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और अपने बल्ले की आंधी में वह वेस्टइंडीज की उम्मीदों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा देने वाले हैं। ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने केवल 20 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिसे देखने के बाद तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, वहीं पूरे स्टेडियम में केवल शुभमन के नारे सुनाई दे रहे थे। इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी गेंदबाज की बस की बात नहीं हुई। हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए गिल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वह मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। वहीं भारतीय खेमे में तो जश्न का माहौल था। रोहित कोहली से लेकर हर तरफ केवल खुशियां थी। इसी दौरान उन्होंने अल्जारी जोसेफ की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा रहा, क्योंकि गिल केवल 35 गेंदों पर 96 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें केवल अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोर कर गिल ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 36 गेंदों पर 102 रन की तूफानी पारी खेली, जिसे उन्होंने 9 खौफनाक छक्के और 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने उनका बखूबी साथ निभाया। 12 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट से 36 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक ने अपनी टीम को 198 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। दोस्तों वेस्टइंडीज इस लक्ष्य का पूछा करना चाहती थी। उनके पास दमदार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। ऐसा लगा था कि वह आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जम्मू एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमरान मलिक तो वेस्टइंडीज के लिए यमराज बनकर मैदान में उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, रफ्तार के सौदागर उमरान ने तो पहले ओवर से ही वेस्टइंडीज की हालत बद से बदतर कर दी। जैसे ही वह गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली गेंद पर कायले मायर्स के तीनों विकेट उखाड़कर अपना खाता खोल दिया। तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शाही होप को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ही वेस्टइंडीज की कमर चटका दी थी। अभी से ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम की जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। करबियाई धरती पर भारत का परचम जोरों से लहरा रहा था, क्योंकि टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। वेस्टइंडीज की हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि निकोलस पूरन और सिमरन हिटमायर ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उमरान तो आज कुछ और ही सोच कर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वह आग उगल रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने अपने 3 ओवर के स्पेल में केवल 4 रन खर्च कर वेस्टइंडीज की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों का शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी वेस्टइंडीज को भारतीय टीम ने 82 रनों पर समेट दिया। और भारतीय टीम ने 116 रनों से इस T20 मैच को जीतकर अपने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में डाल दिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने पहले ही मैच में वेस्टइंडीज को कुचल कर रख दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की इस T20 सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? कौन बनेगा मैन ऑफ द सीरीज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और खेल जगत से जुड़ी हुई ऐसी नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।